डियर स्टूडेंट, मैं कुंज बिहारी जिंदल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय गणित प्रश्नावली 7.4 प्राचलिक रूप में फलनों का अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है, dy बाई dx ज्ञात करो, यानी dy अपॉन dx ज्ञात करो। जब पहला प्रश्न ये दे रखा है x बराबर a sec t और y बराबर b tan थी, आपको मान निकालना है dy बाई dx का। तो यहाँ से देखें, चूंकि पहला मान आपको क्या दिया, x बराबर a sec t। यहाँ देखें फलन किस में है, t में, तो t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो यहाँ से लिखा t के सापेक्ष अवकलज करने पर, अवकलन इसका किया t के सापेक्ष, क्या आया, x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx वटे क्या आ गया dt। नीचे t के सापेक्ष है तो t आएगा, इसका करना है t के सापेक्ष तो d अपॉन dt। किसका करना है, a sec t का। तो यहां से देखें dx अपॉन dt बराबर a आपकी कांस्टेंट है, अर्थात अचर संख्या बाहर आ गई, और sec थीटा का आपको पता है जो अवकलन x का है वही इनका चलेगा, क्योंकि sec x का अवकलन होता है sec x tan x। तो इसी प्रकार यहाँ sec t का अवकलन होगा sec t और tan t। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि ये sec का किया t का करें t के सापेक्ष तो कितना बनता है 1, इसको नहीं लिखा, तो यहाँ से आपका पहला मान आ गया, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूंकि y बराबर आपको दूसरा दिया फंक्शन v tan t। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करें तो यहां लिख दिया t के सापेक्ष अवकलन से, तो क्या आया, y का t के सापेक्ष किया तो ये हो गया dy बटे dt। t के सापेक्ष इसका करें तो ये हो गया d अपॉन dt। किसका कर रहे हैं, v tan t का। तो यहां से देखें dy बाई dt भी आपकी एक अचर संख्या बाहर आ गई, और tan का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष tan t का, क्योंकि t है, tan का अवकलन होता है sec स्क्वायर और t जो का त्यों। तो ये हो गया sec स्क्वायर t, और t का t के सापेक्ष क्या होता है 1, तो ये हो गया b sec स्क्वायर t। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। क्योंकि आपको निकालना है dy अपॉन dx, पूछा सवाल में यही है, dy बटे dx प्राचलिक रूप में समीकरण है। तो यहाँ से देखें, आप इसको लिख सकते हैं dy बटे dt बटे dx बटे dt, क्योंकि dt से क्या कट जाएगा, dt बचेगा dy बटे dx। तो ये dy बटे dt का और dx बटे dt का मान रखेंगे समीकरण 1 में 2 से। यहाँ लिख दिया समीकरण 1 में 2 से क्या रख रहे हैं, मान। तो dy बाई dt का मान रखें तो यहाँ से आ गया dy बटे dx बराबर dy बटे dt का मान क्या है, b sec स्क्वायर t, और dx बटे dt का मान क्या है, a sec t tan t, a sec t tan t। यहाँ देखें, देखो sec है ऊपर कितनी बार, 2 बार, नीचे sec है कितनी बार, 1 बार। तो एक sec तो यहाँ से क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा, dy बटे dx बराबर b sec t बटे a sec कट गया, क्या बचा, tan t। अब इसको सवाल को तोड़ेंगे साइन में और किसमें, कॉस में, वो आपका क्या बनेगा, आंसर। तो यहाँ से देखें आपका आंसर क्या आएगा,
dy बटे dx बराबर b। चूंकि sec t, sec उल्टा होता है cos का, तो इसको लिखेंगे 1/cos t। a, चूंकि tan t का सूत्र क्या है, tan x का सूत्र होता है sin x, तो यहाँ t है तो t बटे cos t। चूंकि बटे के भी बटे संख्या है, तो ये cos कहाँ जाएगा, ऊपर। काटना चाहे तो यहीं काट सकते हैं। अगली लाइन लिखें, dy बाई डी एक्स, b का x से गुणा किया, b वटे में क्या है cos t, गुणा में गया, कौन गया cos ऊपर, बचा क्या नीचे, a का sin t से गुणा किया तो a sin t। कटा हुआ कौन कौन है, cos यहाँ से कट गया, cos से गया cos, तो dy बाई डी एक्स निकल कर आपका आया, v का 1 से गुणा करेंगे, v अपॉन नीचे बचा a sin t। इसको मैं लिख सकता हूं b अपॉन a गुणा 1 अपॉन sin t। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या आया, v अपॉन a 1 अपॉन sin t, क्योंकि होता क्या है cosec, तो यहां से आ गया cosec t, जो कि आपका क्या है आंसर है। आपसे पूछा dy बाई डी एक्स ज्ञात करो, तो आंसर होगा b अपॉन a cosec t। यहां तक यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो बता सकते हैं। पहले का b है x बराबर log t प्लस साइन टी, y बराबर e की पावर t प्लस कॉस टी का dy बटे डी एक्स ज्ञात करो। चूंकि x बराबर आपको दिया log t प्लस साइन टी, अब मान निकालना है, आप पता है t है तो t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष अवकलज करने पर, t के सापेक्ष क्या कर रहे हैं अवकलन, x का t के सापेक्ष किया तो dx बाई डी टी, log t का किया dx बाई डी टी, किसका कर रहे हैं log t का, प्लस dx बटे डी टी किसका कर रहे हैं अब sin t का। चूंकि dx बटे डी टी बराबर क्या होगा, log का होता है 1 अपॉन log के साथ में जो संख्या है t है तो t, फिर t का करेंगे t के सापेक्ष तो 1, प्लस साइन का अवकलन होता है cos थीटा जो का त्यों t का t, और t के सापेक्ष किया तो क्या हो गया 1। यहां तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो, इसका यदि गुणा करें लघुत्तम लें dx बटे dt, तो इस t का वज गुणा कर दें तो क्या आ गया 1 प्लस t cos t वटी में लघुत्तम कितना t। यहां तक कोई दिक्कत, यह है आपका समीकरण नंबर 1। चूंकि y क्या दिया, y बराबर है e की पावर t प्लस cos t। अब इसका t के सापेक्ष क्या करें अवकलन, तो लिख दिया t के सापेक्ष अवकलज से, तो y का किया तो ये हो गया dy बटे dt बराबर d बटे dt, e की पावर t का करेंगे, फिर d अपॉन dt ये करेंगे cos t का। चूंकि dy बाई डी टी बराबर e की पावर का e की पावर जो की त्यों, फिर t का करेंगे तो t का 1 t के सापेक्ष, cos t का किया, cos का होता माइनस साइन थीटा जो का त्यों, और t का t के सापेक्ष 1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। चूंकि आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, आएगा कब, जब dy बटे dt में भाग दे dx बटे dt का, क्योंकि dt से क्या कटेगा dt,
तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 1 से क्या रख देंगे, मान। तो अगली लाइन क्या आएगी यहाँ से, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो यहां से आया dy बाई डी एक्स बराबर dy बटे डी टी का मान क्या है, e की पावर t माइनस साइन टी, और dx बटे डी टी का मान क्या आया था, 1 प्लस टी कॉस टी बटे टी। देखें कि dx बटे डी टी का मान क्या था, 1, समीकरण 1 को 1 प्लस टी कॉस टी बटे टी। चूंकि बटे के भी बटे है तो ये टी खा जाएगा ऊपर, तो dy बाई डी एक्स निकल कर आया e की पावर t माइनस साइन टी, और ये t गया ऊपर और बटे में क्या बचा, 1 प्लस टी कॉस टी। ये आपका क्या है, पहले का b, जिसका क्या है dy बाई डी एक्स, ये आपका आंसर होगा। अगला दूसरे का a है, x बराबर लॉग टी, y बराबर e की पावर t प्लस कॉस टी का dy बटे डी एक्स ज्ञात करो। अभी किया उसी की तरह, x बराबर दिया है लॉग टी, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन से, t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x का किया t के सापेक्ष तो ये बना dx बटे dt, और t के सापेक्ष इसका करेंगे तो ये बना d अपॉन dt, किसका करेंगे, log t का। चूंकि ये आया dx बटे dt बराबर log का करते हैं तो 1 अपॉन होता है, log के साथ में t, तो ये t आ गया, और t का t के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, 1। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। चूंकि y बराबर दिया है e की पावर t प्लस कॉस टी, जो अभी किया आपने, तो इसका करेंगे t के सापेक्ष अवकलज से। आपको पता y का किया तो ये बना dy बटे डी टी, e की पावर t का करेंगे तो d अपॉन डी टी, पहले करेंगे e की पावर t का प्लस फिर कॉस का करेंगे t के सापेक्ष d अपॉन डी टी कॉस t का। चूंकि यह है dy बाई डी टी बराबर e की पावर t का करते हैं, चूंकि e की पावर का e की पावर होता है पावर जो की त्यों, e का हो गया e की पावर जो की त्यों t, फिर t का t के सापेक्ष करेंगे जो होता है 1, d अपॉन डी टी, टी के सापेक्ष करेंगे कॉस का होता है माइनस साइन, चूंकि थीटा जो का त्यों तो टी जो का त्यों, आपने कॉस का किया, आप करेंगे टी का, टी के सापेक्ष जो कि होता है 1, करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ इसको देंगे समीकरण नंबर 2। चूंकि निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना है, अर्थात dy बाई डी टी में भाग देना है dx बटे डी टी का। dy बाई डी टी है समीकरण 2 से और dx बटे डी टी है समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व 2 से मान रखने को, तो यहाँ से आया dy बाई डी एक्स बराबर dy बटे डी टी का मान कितना है, e की पावर t माइनस साइन टी, और dx बटे डी टी का मान कितना है, 1 अपॉन टी। ये t खा जाएगा, बटे के बटे है तो ऊपर, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये तो बचा 1 नीचे, t गया ऊपर, t e की पावर t माइनस क्या आ गया, साइन t। चूँकि 1 का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स आया t e की पावर t माइनस साइन t, जो आपका क्या है आंसर। तो सिंपल है, ध्यान से करें।
अगला है दूसरे का बी, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। अगला प्रश्न दूसरे का बी, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, और आपसे पूछा है ऊपर dy वटे dx ज्ञात करो। चूंकि अब प्राचल थीटा में है तो अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चूंकि x बराबर दिया है a cos थीटा, तो यहां लिखा थीटा के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। थीटा के सापेक्ष x का किया तो dx, नीचे थीटा के सापेक्ष तो नीचे आ गया d थीटा, यहां किया थीटा के सापेक्ष d अपॉन डी थीटा, किसका कर रहे हैं a cos थीटा। ये तो हो गया dx अपॉन डी थीटा, ए अचर बाहर आ गया, कॉस का होता है माइनस साइन थीटा जो का त्यों, और थीटा का थीटा के सापेक्ष जो कि 1 गुणा किया तो ये हो गया dx अपॉन डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा का ए से किया तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा, जो कि है आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा y बराबर है आपका b साइन थीटा। यहां से देखें b साइन थीटा, थीटा है तो यहां करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन, जिससे थीटा के सापेक्ष अवकलन करें तो y का किया तो ये तो बन गया dy वटे डी थीटा बराबर d अपॉन डी थीटा, किसका कर रहे हैं b साइन थीटा। चूंकि ये तो है dy बाई डी थीटा, b अचर बाहर ले लिया, और साइन का होता है कॉस थीटा रहेगा जो का त्यों, और थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या आता है 1, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। चूंकि आपको ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स, आएगा कैसे, ऊपर dy बाई डी थीटा में भाग दे देंगे dx वटे डी थीटा का, तो डी थीटा से डी थीटा कटेगा, आंसर आएगा dy वटे dx, और ये dy बाई डी थीटा का मान समीकरण 2 से और dx वटे डी थीटा का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, ये लिख दिया समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। यहाँ से देखें dy बाई डी थीटा का मान क्या है, dx वटे dy वटे dx बराबर dy वटे डी थीटा का मान b cos थीटा, और dx वटे डी थीटा का मान माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से इसको देखें, अलग अलग करें, b के अपॉन में a और cos के अपॉन में साइन, तो क्या आया यहाँ से dy वटे dx बराबर माइनस ऊपर b नीचे a, ऊपर cos बटे में कौन है साइन। तो यहाँ से dy वटे dx का जो मान निकल कर आया वो आया माइनस b अपॉन a, और आपको पता है cos वटे साइन होता है cot थीटा, जो कि इसका क्या बनेगा आंसर। तो सिंपल है, दूसरे का b, ध्यान से किया। अगला है तीसरे का a प्रश्न। तीसरे का a है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा का dy वटे dx ज्ञात करो।
तीसरे का a, x बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा और y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। तो यहाँ देखें x बराबर आपको दिया कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। देखें प्राचल किसमें है, थीटा में, तो थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो लिख दिया थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन से। तो यहाँ देखें x का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो ये हो गया dx वटे डी थीटा बराबर, कॉस का करेंगे थीटा के सापेक्ष d अपॉन डी थीटा, पहले करेंगे कॉस थीटा का, माइनस इसका करेंगे d अपॉन डी थीटा कॉस 2 थीटा का। तो ध्यान से देखें ये तो हो गया dx अपॉन डी थीटा बराबर कॉस का अवकलन होता है माइनस का साइन, क्योंकि थीटा कौन है, थीटा जो का त्यों रहेगा। फिर थीटा का करेंगे, कॉस का किया, अब करेंगे थीटा का, थीटा के सापेक्ष तो बनेगा 1 माइनस कॉस का करेंगे, कॉस का होता है माइनस का साइन, थीटा जो का त्यों रहेगा 2 थीटा। क्योंकि आपने किया अभी कॉस का, ये तो वैसे के वैसे रहा, थीटा जो का, कोण जो का त्यों रहता है, कॉस का किया माइनस साइन, कोण जो का त्यों, कॉस का किया तो अब बढ़ेंगे 2 थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष। तो आप पता है थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और 2 से गुना होगा तो अचर संख्या आ जाएगी 2। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा बराबर आया माइनस साइन थीटा, माइनस का माइनस से गुना किया प्लस 2 को आगे लिया 2 साइन 2 थीटा और इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। क्योंकि y बराबर क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, वही थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो लिख दिया थीटा के सापेक्ष अवकलज से, थीटा के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलज। क्या आया, dy बटे डी थीटा बराबर डी अपॉन डी थीटा, पहले करेंगे साइन का, माइनस डी अपॉन डी थीटा, फिर करेंगे साइन 2 थीटा का। चूंकि dy बाई डी थीटा बराबर साइन का किया थीटा के सापेक्ष तो ये बनेगा कॉस थीटा, माइनस साइन का किया कॉस और 2 थीटा जो का त्यों। अब 2 थीटा का करेंगे थीटा के सापेक्ष, 2 अचर बाहर ले लिया और थीटा का होता है 1। तो यहां से क्या आया, dy बटे डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 2 का कॉस 2 थीटा से गुणा किया, क्या बना 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। क्योंकि पूछा क्या है, dy बटे डी एक्स, यहाँ निकालेंगे dy बटे डी एक्स बराबर प्राचल रूप है। यदि मैं dy बाई डी थीटा में भाग दे दूँ dx बाई डी थीटा का तो मेरा निकलेगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी थीटा में dx बटे डी थीटा का भाग दे दो तो डी थीटा से क्या कटेगा, डी थीटा क्या बचेगा dy बटे डी एक्स। dy बाई डी थीटा का मान है समीकरण 2 से और dx बटे डी थीटा का मान है समीकरण नंबर 1 से। तो मान रखा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो यहां से आया dy बटे डी एक्स बराबर dy बाई डी थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा।
और dx बटे डी थीटा का मान क्या है, इसको पहले लिख दे प्लस को 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको कहाँ लिख दिया बाद में। ये आपका क्या बनेगा आंसर dy बटे dx का। यदि कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये प्रश्न था तीसरे का ए। अगला प्रश्न है तीसरे का बी। तीसरे का बी है x बराबर a कोष्टक थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा dy बाई dx ज्ञात करो। तीसरे का बी, ये लास्ट प्रश्न है। x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कॉस थीटा dy बटे dx। ध्यान से करें सीधा प्रश्न, क्योंकि x बराबर आपको दिया a थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ देखें a अचर थीटा प्राचर, थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, लिख दिया थीटा के सापेक्ष अवकलज से क्या आया tx बटे डी थीटा बराबर, थीटा के सापेक्ष करें a अचर बाहर ले लिया d अपॉन डी थीटा, किसका कर रहे हैं थीटा माइनस साइन थीटा का। a अचर था बाहर ले लिया तो ये आया dx बटे डी थीटा बराबर a। चूंकि थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो अवकलन कितना होता है 1, साइन का थीटा के साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन तो साइन का होता है कॉस थीटा। यहां से इधर देखें, चूंकि आपने पढ़ा है 1 माइनस, इधर समझे कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो, ये सूत्र पढ़े अपन ने, कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा आया। यदि मैं इसका पक्षांतरण करूं तो ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये प्लस का तो उधर गया क्या हो गया माइनस कॉस 2 थीटा। इधर समझे, यहाँ कॉस 2 थीटा है तो यहाँ आया थीटा, लेकिन आपको क्या दिया एक के साथ में थीटा। यदि यहाँ थीटा होगा तो यहाँ 2 का भाग दे देंगे थीटा बाई 2। यदि यहाँ दुगना है तो यहाँ आधा हो जाता है, यदि यहाँ 1 है तो यहाँ आधा होगा, यहाँ 2 है तो 1 होगा, 4 है तो यहाँ होगा 2। तो ध्यान रखें, यहाँ से क्या बनेगा dx अपॉन डी थीटा बराबर a, और इसका क्या बना 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्योंकि यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आया, और यहाँ थीटा दे रखा है, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा बटे 2 आएगा। तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ए से गुणा किया तो dx बटे डी थीटा बराबर 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चूंकि y बराबर आपको दिया a 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका क्या करेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो लिख दिया थीटा के सापेक्ष अवकलज से। थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, y का किया तो ये बन गया dy बाई डी थीटा बराबर a अचर बाहर ले लिया d अपॉन डी थीटा, और कर रहे हैं 1 प्लस कॉस थीटा का।
ये तो हुआ dy बटे डी थीटा, ए अचर था भार है, 1 का थीटा के सापेक्ष क्योंकि अचर है, अचर संख्या का अवकलन 0, और प्लस कॉस थीटा का करते हैं तो कॉस का बनता है माइनस का साइन थीटा जो का त्यों, और थीटा का थीटा के सापेक्ष 1। तो यहाँ से क्या आया, dy बटे डी थीटा बराबर माइनस साइन थीटा में 0 जोड़ा माइनस साइन थीटा, ए से गुणा किया तो ये बना माइनस ए साइन थीटा। यहाँ देखें क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा एक एक आया। यदि ये होता यूँ साइन थीटा यानी 2 का भाग दिया तो 2 का भाग देते तो सूत्र होता 2 साइन थीटा बटे 2 और कॉस थीटा बटे 2। तो यहाँ से क्या बनेगा, dy बटे डी थीटा बराबर माइनस ए जो का त्यों है, साइन 2 थीटा का सूत्र क्या है, साइन थीटा का 2 आगे रख दिया साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, और ये है समीकरण नंबर 2। चूँकि निकालना है dy बटे dx, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से लिखें क्योंकि dy बटे dx बराबर ये होगा dy बटे डी थीटा और dx बटे डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान समीकरण 2 से और dx बाई डी थीटा का मान समीकरण 1 से। तो लिख दिया समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 और 1 से क्या रख दिया मान, तो ये आया dy बाई डी एक्स बराबर dy बटे डी थीटा का मान है माइनस का 2a साइन थीटा बटे 2 कॉस थीटा बटे 2, और यहाँ से इसका मान है dx बटे डी थीटा का 2a साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। यहाँ से देखें 2a से तो क्या कट गया, 2a कट गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, तो यहाँ से बचा हुआ क्या है dy बटे dx बराबर माइनस बाहर ले लिया, क्या बचा कॉस थीटा बटे 2 बटे क्या बचा साइन थीटा बटे 2। तो आपका आंसर आया dy बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉस बटे साइन होता है कॉट और थीटा जो का त्यों थीटा बाई 2, यानी कॉट माइनस का कॉट थीटा बाई 2, इसका क्या होगा आंसर होगा। तो प्लीज़ यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।